हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रेजिस्टिंग मेंटोर। आज आपके सामने लेके आया हूं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए जो हमारी सुपर सिलेक्शन सीरीज है उसका आज 20वां दिन है। कारवां धीरे धीरे 20वें दिन तक जा चुका है। तो अगर आप इस सेशन को प्रॉपर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि एक ऐसा कह सकते प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो भी बिल्कुल 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 अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो हमसे जुड़िए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि उससे हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और हम आपको आपके सिलेक्शन तक, अंतिम पड़ाव तक लेके जाएंगे। भाई, ये हमारा पीओ प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम आपका एक मेंस का सेशन भी लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं हमारी कहानी में आज। और आज की जो कहानी है, इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हमको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, टॉपिक आज हमारा है डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े अपर्याप्तता या आंकड़े पर्याप्तता। और इसमें जो है आपका कह सकते हैं पीओ प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं, तो इसको पूरा पढ़ के जाएंगे, रिस्क नहीं लेना हमें। ठीक है ना भाई, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्लास की कहानी को। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में आ चुका है, तो एक बार इसको हिंदी में आप देख लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को करते कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दो कथन दिए गए आपको ये नहीं बताना कौन सा आंसर, आपको बताना है कि सफिशिएंसी क्या है, मतलब किस वाले क्वेश्चन से हमारा आंसर आ सकता है। तो मैंने इन दोनों को लेके चला और हमारे ऑप्शंस ये हैं। देखिए ध्यान से। आपको लगता है कि डेटा सफिशिएंसी टॉपिक आपको प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझना है, तो इस टॉपिक के लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, हमारी जो प्रॉपर प्लेलिस्ट दी गई है आपको उसको जाके देखना पड़ेगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको आप देख सकते हैं। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए जरा बेटा, इंग्लिश में देखिए इसको। मैं साइड हो जा रहा हूं और बताने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको प्रॉपर ट्राई करा होगा, अच्छे तरीके से ट्राई किया होगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको बना के दिखाने जा रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन, मतलब क्या बोला गया कि कुछ एक निश्चित संख्या में लोग जो हैं एक लाइन में बैठे हैं और सबका चेहरा कहाँ पे है, उत्तर दिशा में। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताइए हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, बताइए सी के जस्ट राइट में कौन बैठेगा। तो मैं एक लाइन यहीं पे खींच लूँ, आराम से बन जाएगा। छोड़ जाने दो, लाइन यहाँ नहीं खींचते क्योंकि सर्टेन नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला डेटा देखो, क्या पहले वाले से इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा कि सी के जस्ट राइट में कौन है। तो पहला क्या था, ओनली 3% बिटवीन ए एंड डी, मतलब यहां पे बनाता हूं कि ए और डी के बीच में, या यहीं बना लेता हूं। ठीक है भाई, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3, 1 2 3 छोड़ के डी। अब इसमें आपको पता होगा कि एक कंडीशन और बन सकती है कि डी इधर कर दो, 1 2 3 छोड़ के कौन आ गया, ए आ गया। डी और ए के बीच में कितने लोग हो गए, 3 हो गए। आगे देखो यहाँ पे बोला गया हु, अब ये हु मतलब डी की बात है कि डी जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है। ठीक है, तो इसमें मान लेता हूँ डी को मैं लेफ्ट एंड LHS, और इसमें डी को कहाँ मान लेता हूँ, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, जो बी फॉर बनाना है, बी इज थर्ड राइट ऑफ सी। बेटा जो बी है ना वो सी के राइट थर्ड में, अगर बी को सी के राइट थर्ड 1 2 और 3 पे बनाया गया तो इसको मैं अलग से लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे रखूँ मैं। और सी के बारे में बोला गया, सी जो है वो ना एफ का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो किसका नेबर नहीं है भाई, सी के बगल में यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। तो यार इससे मुझे क्वेश्चन को समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ रखेंगे। चलो डी और ए फिर भी आ गया, लेकिन इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे आएंगे, कोई लिंक ही कनेक्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले से नहीं आएगा, पहले वाले से नहीं आएगा। आप जरा दूसरे वाले से बनाते हैं। दूसरा कहता है कि सी जो है ना वो एच के राइट में चौथे पर है। जरा देखो, एच के राइट 1 2 3 और 4 पे कौन है, सी। ठीक है, आगे देखो जो ई है ना वो बी के लेफ्ट सेकंड पे, ई बी के लेफ्ट सेकंड पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे, तो बी के लेफ्ट सेकंड पे कौन आ गया, ई आ गया। ऐसे मैंने बना लिया। ठीक है, और बी जो है वो किसी एक एंड पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बी अगर एंड होगा तो राइट हैंड पे ही होगा, क्योंकि बी के लेफ्ट में अगर कोई है तो राइट हैंड पे ही बी होगा, तो इधर कहीं पे बी होने वाला है। ठीक है, और एफ जो है ना वो एच और ई का पड़ोसी नहीं है। एच
एच और ई के बगल में कौन नहीं बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा। तो यार सेकंड वाले से भी हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सी के जस्ट राइट में कौन है, तो सी के जस्ट राइट में कौन है मुझे बिल्कुल नहीं पता, और जब नहीं पता तो फिर कैसे बनाऊं इसको मैं। तो भाई साहब ना तो आंसर फर्स्ट से आ रहा, ना ही आंसर सेकंड से आ रहा। अब एक काम करते हैं, इनको जरा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। अब हम लोग अगर लिखेंगे तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, क्या साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई इन दोनों डायग्राम में ये वाला डायग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बी आएगा राइट हैंड साइड पे और ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि बी को एंड पे बिठाना, तो इसको मैंने मर्ज किया तो ये वाला डायग्राम हमारा सही हो गया है ना। तो बी के लेफ्ट सेकेंड पे ई है, ये मान लो बी है, इसके लेफ्ट सेकेंड पे ई हो गया। मुझे नहीं पता बीच में कितने लोग बैठे, और यहाँ पे देखो सी और एच के बीच में कितने लोग हैं, 3 हैं। और आगे बोला गया कि एच और ई के बगल में एफ नहीं बैठेगा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई थी कि जो बी है ना वो सी के राइट थर्ड पे बोला गया, सी के राइट थर्ड पे बी होने वाला है। ठीक है भाई, सी के राइट थर्ड में बी होने वाला है। तो एक काम कर लें, सी के राइट 1 2 3 पे कौन आएगा, बी हो जाएगा। और जैसे ही सी के राइट थर्ड पे बी हुआ, आपको पता होगा बी के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आएगा, ई। बी के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आएगा भाई, ई। तो यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, अब हालांकि हमको एक चीज़ दिख रही है कि एच और ई के बगल में एफ नहीं आएगा। एच और ई के, अभी हमको सी और एच का डेटा नहीं पता कि सी और एच के बीच में कितने लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो सी अगर यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये वाला डेटा तो अरेंज नहीं हो रहा है इसमें, और एच और ई के बगल में एफ नहीं आएगा, वो भी छोड़ दो। लेकिन आप ज़रा ध्यान दो, तो हमने इससे और इससे मर्ज करके ये पता लगा लिया कि सी के जस्ट राइट में कौन है। तो सी के जस्ट राइट में कौन आ रहा बेटा, ई आ रहा। कौन आ रहा, ई। हालांकि कंफर्म नहीं बना है, लेकिन हमको जो पूछा गया था वो तो मिल गया ना। और ये मिला कैसे, जब हमने पहले को और दूसरे को दोनों को मर्ज कर दिया। उसमें भी हालांकि पूरा डेटा नहीं बना, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आ गया। तो अगर आंसर आ गया मतलब आंसर हमारा निकल गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा बोथ, दोनों एक साथ मिलकर सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट। इफ द डेटा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू फाइंड द आंसर, मतलब पहले और दूसरे को मिलाएंगे ना तो जाके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगाओगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लो जरा सा, अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो जरा सा। ठीक है भाई, चलो आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा, अब एक बार जरा इंग्लिश में पढ़ लो। ये देखो 7% TLMD के, जल्दी से देखो। ठीक, चलो क्या बोला गया, ये लोग एक लाइन में बैठे हैं, सबका चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ में। तो 7 लोग हैं भाई, तो मैं 7 का डायग्राम बना सकता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। ये लोग कहाँ बैठे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये राइट होगा आपका और ये क्या होगा आपका, लेफ्ट होगा। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एम कौन है, एम के बाएं चौथे पर कौन आएगा। तो कैसे निकालोगे कि जो एम है ना वो किसके राइट सेकेंड पे, टी के। एम जो है वो टी के राइट सेकेंड पे, एम जो है वो टी के राइट सेकेंड पे। अब जरा सोचो, टी के राइट सेकेंड पे एम आएगा तो मुझे नहीं पता, तो टी के राइट सेकेंड पे कौन आ गया बेटा, एम आ गया। ऐसे मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, राइट सेकेंड पे एम आ गया। आगे देखो, 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, टी के और डब्लू के। टी और डब्लू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो वैसा भी हो सकता है कि 1 और 2 छोड़ के डब्लू इधर आ जाए, इस साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी मैं अलग से लिखूंगा, क्या टी और डब्लू के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग। और आगे बोला गया के जो है ना वो डब्लू के बाएं दूसरे पर। तो डब्लू अगर यहाँ आ गया तो डब्लू के बाएं दूसरे पर यहाँ के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो डब्लू जो है ना वो इस साइड भी आ सकता है, डब्लू इस साइड भी आ सकता है, क्योंकि टी और डब्लू के बीच में 2 हैं। और डब्लू अगर इस साइड आया तो उसके लेफ्ट सेकेंड में टी इधर कहीं भी आ सकता है। तो मैंने भी इसको अलग से लिख लिया। ओनली 1% बिटवीन एच और एल, एच और एल के बीच में सिर्फ 1 लोग हैं, एच और एल के बीच में सिर्फ 1 लोग हैं। और जो डी है ना, डी वो के लेफ्ट सेकेंड पे बैठा है। डी जो है वो के लेफ्ट सेकेंड पे डी बैठा है, ऐसे। डी जो है वो के लेफ्ट सेकंड बैठा। अब आपसे क्या पूछा गया भाई कि एम के लेफ्ट में कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन आएगा। अब जरा सोचो, अगर इसको मैं अरेंज करने की कोशिश करूं, कैसे अरेंज करने की कोशिश करूं, डी टी के डैश डब्ल्यू, 1 2 3 4 5, और आपको पता है 5 ही मेरे पास आ गए।
तो अगर मान लो मैं डी को यहाँ रखता हूँ किनारे पे, यहाँ पे मैं टी किया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ के किया, फिर एक छोड़ के यहाँ डब्लू करा, और आपको पता होगा टी के राइट सेकंड पे यहाँ कौन आएगा, एम आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखो एच डैश एल, तो एच डैश एल कहीं से भी आता दिखाई नहीं दे रहा। देखो ध्यान से, एच डैश एल कहीं से आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे एच और एल के बीच में कितने लोगों को बिठाना भाई, एक लोग को बिठाना। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने बनाई है वो गलत है, और अगर ये कंडीशन गलत है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टी और डब्लू के बीच में देखो ऐसा हो सकता है, टी और देखो इस तरह से तो गलत हो गया, तो टी के बाद डब्लू हमने क्या किया, टी और डब्लू के बीच में कितने लोग आएंगे, दो लोग, तो एक और दो छोड़ के डब्लू किया। अब जब डब्लू मैंने कर दिया ना, तो आपको बोला क्या गया था इसमें, के जो है ना वो डब्लू के लेफ्ट सेकंड पे, तो डब्लू के लेफ्ट एक और दो पे के, जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो जा रहे हैं, ऐसे तो 8 लोग हो जाना भाई। अगर मैं कहता हूँ टी और एम यहाँ हो गया, टी के राइट सेकंड पे एम हो गया, और उसके बाद क्या बोला गया था कि दो लोग बैठे हैं टी और डब्लू के बीच में, तो इस साइड करके कर रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ, एक और दो छोड़ के यहाँ पे किसको कर दिया, डब्लू, और डब्लू जैसे ही मैंने वहाँ करा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया था, के जो है वो सेकंड लेफ्ट में किसके, डब्लू के, तो बेटा के यहाँ जाएगा क्योंकि सबका चेहरा नॉर्थ में, और जब के यहाँ आ गया तो ओनली 1% बिटवीन एच और एल। अब यहाँ पे एच और एल का हालांकि डेटा मैंने छोड़ा हुआ है, और डी जो है वो के लेफ्ट में कौन से नंबर पे है, दूसरे पर है, तो के लेफ्ट 1 और 2 पे डी आ गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे सामने कुछ इस तरह से आ गए। और अगर 5 इस तरह से आ गए बेटा, तो मैं 5 कहाँ रख सकता हूँ, मुझे हर हाल में इनको इस तरह से अरेंज करना है कि एच और एल के बीच में एक व्यक्ति मुझे चाहिए, एच और एल के बीच में मुझे एक व्यक्ति चाहिए। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया था ना, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट सेकेंड पे कौन आ गया, एम आ गया, ठीक है, और दो लोग बैठे हैं किसके बीच में, टी के और डब्लू के, ठीक है, और के जो है ना वो डब्लू के लेफ्ट सेकेंड पे, डब्लू के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आ गया, के, ठीक है, और ओनली 1% बिटवीन एच और एल के बीच में एक व्यक्ति होगा, और डी जो है वो के लेफ्ट सेकेंड पे। तो एक बात बताओ मुझे, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, ये डी टी के एम एल जो भी है लिखा हुआ है, जहां भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एम के लेफ्ट में चौथे पर कौन आने वाला है। तो ज़रा सोचो, एम के लेफ्ट चौथे पे कौन आएगा, मान लो डब्लू को मैं एंड पे कर दूं, एंड पे यानी ऐसे कर दूं, फिर यहाँ कौन कर दूं, एम के टी, ये डी कर दिया, तो एच और एल तो हमारा यहाँ पे अरेंज होता नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब मैं ये कंफर्म मान लूँ कि भाई साहब फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक बार जरा सेकंड देख लो, सेकंड के लिए फिर से 7 का डायग्राम बना लो, ये देखो भाई इससे तो नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने सारा कुछ करके देख लिया, सारी कहानी बना के देख ली, कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो 7 का लेके इसको चलते हैं, 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में, एच और के, एच और के बीच में कितने लोग बैठे हैं बेटा, 3 लोग बैठे हैं, तो उसको मुझे नहीं पता, 1 2 3 छोड़ा और के आ गया, ठीक है। आगे देखो, एच और के में से कोई एक है जो एंड पे बैठा है, तो इसका मतलब कोई एक एंड पे होगा, ठीक है। आगे देखो, जो टी है वो डब्लू के लेफ्ट में, टी जो है वो डब्लू के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब कहीं भी लेफ्ट हो सकता है। एल और टी जो है वो नेबर्स हैं, कौन कौन, एल और टी, बेटा एल और टी नेबर्स हैं, तो टी के बगल में कौन आएगा, एल आ सकता है कहीं पे। और उसके बाद देखो कि m इज राइट ऑफ के, m के राइट में कहीं पे, के राइट में कहीं पर m इधर साइड है, तो इसमें कंफर्मेशन नहीं आ रही। देखो 1 2 3 4 5 6, चलो मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि के यहाँ रखा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे h आ गया, और के राइट में कहीं m होने वाला है, ठीक है, और t के बगल में l बैठेगा, और w के यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है भाई, इसमें तो कुछ कंफर्म नहीं आ रहा, तो सेकंड से तो वैसे ही आंसर नहीं आएगा। अब जरा सेकंड से नहीं आ रहा तो जरा दोनों को मर्ज करके देखो। अब जब दोनों को मर्ज करके देखोगे तो हमको पता चला कि h और m में से कोई एक एंड पे बैठेगा। तो भैया हमने इसमें h को अगर एंड पे बिठाया, अगर h को यहाँ बिठाया, तो फिर ये जो l वाली बात है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, l मुझे यहीं रखना पड़ेगा, फिर h और l के बीच में एक लोग नहीं आएंगे, तो इस वजह से इसका आंसर ना तो पहले से आएगा और ना ही दूसरे से आएगा। तो इसका आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ना दूसरा। क्यों नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, हमको पूछा गया है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ m, ठीक है, m के लेफ्ट में फोर्थ पे, तो 1 2 3, अब ये जो 4 वाली जगह है ना वो डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है, क्योंकि h और l के बीच में एक लोग है, यहाँ देखो बोला गया
कि ओनली 1% बिटवीन एच और एल के बीच में एक हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ जो बात बोली गई थी वही मैं बार बार चेक कर रहा था कि एम जो है ना वो टी के राइट सेकेंड पे है और 2% टी और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है, और के सेकेंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, के डब्ल्यू के लेफ्ट सेकेंड पे और ओनली 1% जो यहाँ पे था। अच्छा डी जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ के है, तो के लेफ्ट सेकेंड पे तो मतलब यही आएगा ना भाई, सेकेंड लेफ्ट पे डी। तो इस वजह से आंसर जो हमारा क्या आएगा इसका नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर फोर्थ आएगा, मतलब ना तो पहले से आंसर आएगा ना ही दूसरे से। अब क्या भाई, 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे। लो भाई एक और क्वेश्चन आ गया। ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है और शानदार तरीके से आपको इनको बनाना है, शानदार तरीके से। लो ट्राई करो। ठीक, इंग्लिश में देखना एक बार, ये लो इंग्लिश में देखो जल्दी से बेटा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। इनके नाम आपको दे दिए गए हैं। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा मुझे ब्लैक स्लाइड लेनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 8 लोग हैं भाई, इनके नाम ये दे दिए गए हैं, सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, अंदर देख रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है, यहीं पे आ जाएगा शायद। देखो तो फर्स्ट देखो 8 का डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट में मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखो 8 का डायग्राम बन गया। ठीक है, 8 का डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले क्या बोला गया, P जो है वो A के लेफ्ट थर्ड पे। अगर P A के लेफ्ट थर्ड पे है बेटा, जो P है ना वो A के लेफ्ट थर्ड पे, तो A को नीचे बिठाओ। A के लेफ्ट 1 2 3 पे यहाँ कौन आ गया, P आ गया। ठीक है, आगे देखो R इज नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू A नॉर P, मतलब R जो है वो A और P का पड़ोसी नहीं। तो R कहाँ कहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। तो R की ये 2 जगह बच रही। ठीक है, R की ये 2 जगह बच रही बेटा। ठीक है, मैंने वहाँ कर दिया। R की ये 2 जगह बच रही मेरे पास। या रुको मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मतलब एक अच्छे से पूरा डायग्राम बनाते हैं। ये देखो 8 का सर्कल है। ठीक भाई, 8 का सर्कल। ठीक है, और 8 के सर्कल में क्या बोला गया कि जो P है, देखो ध्यान से, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ A, तो A को नीचे बिठाया, उसके लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आएगा, P आ जाएगा। ठीक है, P जो है वो A के लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, थर्ड पे। और आगे क्या बोला गया, R हु मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, R की, कि जो R है वो A और P का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब R यहाँ पे और यहाँ पे में से कहीं आ सकता है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है भाई, फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं। आगे बोला गया R जो इन दोनों का पड़ोसी नहीं है, लेकिन कहाँ बैठा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ B, R B के लेफ्ट सेकंड पे आएगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, B को यहाँ रखूंगा तो लेफ्ट सेकंड यहीं तो आएगा। तो इसका मतलब B जो है यहाँ पे रखूंगा, तो अभी B अंदर देखेगा तो लेफ्ट सेकंड पे यहाँ R आ जाएगा। भाई B को यहाँ रखूंगा तो लेफ्ट सेकंड पे R आ ही नहीं सकता। ठीक है, डन। आगे देखो, ओनली 1% बिटवीन C एंड D, बेटा C और D के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो कहीं भी आ सकता है C और D ना, C और D के बीच में सिर्फ एक लोग हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे था बेटा D जो है ना वो किसके, B के लेफ्ट थर्ड में बैठा है। तो B के लेफ्ट थर्ड देखो कहाँ पे आएगा, 1 2 3, यहाँ D आ गया। अगर यहाँ D आ गया बेटा तो C यहाँ भी आ सकता है, C यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, छोड़ो जाने दो। आगे देखो, A और S अगल बगल बैठे हैं बेटा, A और S अगल बगल बैठे हैं, तो यहाँ पे S आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, C। और अगर वहाँ C आया तो मुझे एक बात बता दो, एक नाम कौन सा बच गया इसमें, ABCDPQRS है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। यार पहले वाले से बन गया बेटा डायग्राम पूरा, है ना, पूरा डायग्राम बन गया। और आपसे पूछा गया था हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के जस्ट लेफ्ट में कौन है, तो Q के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, P आ जाएगा। Q के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा बेटा, P आ जाएगा। Q के जस्ट लेफ्ट में P आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो भाई एक बार फिर से समझ लो, यहाँ क्या बोला गया, 8 लोग हैं सर्कल के। देखो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और बनाते चलना है। ठीक है, फेसिंग सेंटर। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर, सभी के सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर में। तो सबसे पहले क्या बोला गया, P जो है वो A के लेफ्ट में थर्ड पे है। तो मैंने क्या किया, एक अगर नीचे रखा तो इसके लेफ्ट 1 2 3 पे किसको बिठा दिया, P को बिठा दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बोला था कि ना तो आगे बोला गया R जो है ना वो ना तो A का पड़ोसी है ना ही P का। जरा देखो इसमें R A और P का पड़ोसी नहीं था ना। ठीक है, आगे क्या बोला गया था
कि यही जो आर है वो किसका नेबर है भाई, यहाँ कॉमा का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है। आर जो है वो किसके लेफ्ट सेकंड पे, बी के लेफ्ट सेकंड पे है, ठीक है भाई। तो आर की हमारे पास दो कंडीशन बच रही थी, यहाँ और यहाँ। तो आर यहाँ बी के लेफ्ट सेकंड पे तो होगा नहीं, मतलब बी के लेफ्ट सेकंड पे आर यहाँ आ गया, ठीक है। आर की जगह जैसे ही कंफर्म हुई, ओनली वन पर्सन बिटवीन क्या, सी एंड डी। बेटा सी और डी के बीच में एक लोग होंगे, तो सी और डी के बीच में एक लोग होंगे। और अंत में बोला गया था कि ए जो है वो एस के साथ बैठा। तो भाई फर्स्ट वाले से तो हमको पता चल गया कि क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है। कौन है भाई क्यू के जस्ट लेफ्ट में, तो क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, पी। तो पहले वाले से तो आंसर निकल के आ जा रहा। अब एक बार दूसरे वाले से बना के देखो। लो एक और केस यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, जितने क्वेश्चन उतने डायग्राम बनेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, ओनली वन पर्सन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, और सी जो है वो क्यू और डी का पड़ोसी नहीं। देखो मान लो बी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, और सी जो है वो किसका पड़ोसी नहीं भाई, सी इज नीदर सिट एडजेसेंट टू क्यू नॉर डी, मतलब सी जो है क्यू और डी का पड़ोसी सी नहीं है, तो क्यू और डी का पड़ोसी जो है वो सी नहीं है, ठीक है। छोड़ो अभी इसमें कंफर्म नहीं आ रहा। आगे देखो क्या बोला गया था कि सी जो है वो किसका, क्यू और डी का पड़ोसी नहीं, लेकिन यही सी जो है वो किसकी तरफ देख रहा है, एस की तरफ देख रहा है। सी जो है वो किसकी तरफ देख रहा है बेटा, एस की तरफ देख रहा है, ठीक है। मान लो सी यहाँ पे है तो ये किसकी तरफ देख रहा है, एस की तरफ देख रहा। और क्यू और डी का पड़ोसी नहीं बेटा, तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो इधर कहीं क्यू होगा इस साइड पे, ठीक है ना। तो यानी बी और क्यू देखो यहाँ हो सकते हैं, बी और क्यू यहाँ हो सकते हैं। बी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, देखो ना यहाँ पे अगर मैं बी को रखूंगा तो एक छोड़ के क्यू यहाँ आ नहीं सकता, एक छोड़ के क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो बी को यहाँ रख नहीं सकते। बी और क्यू में से किसी को यहाँ रखा, तुमने बी को यहाँ रखा तो एक छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा। अच्छा बी जो है वो सी का पड़ोसी हो सकता है, लेकिन डी नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे कंडीशन डाउटफुल है। तो काम करो अभी छोड़ दो इसको छोड़ो, अभी इसमें पूरा डाउट चला। फर्स्ट केस तो बहुत आसानी से बन गया बेटा। आगे क्या बोला गया, जो डी है वो थर्ड है लेफ्ट किसके, बी के, डी बी के लेफ्ट थर्ड पे। तो काम करते हैं, इसको बिठाओ जरा सा, ठीक है, रुक जाओ। बी के लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आएगा, डी आ जाएगा। और आपको पता है कि सी के ठीक सामने कौन था, एस था। बी के थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया, डी। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें। पी जो है बेटा वो एस के लेफ्ट कहाँ पे, सेकंड पे। एस के लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, पी। तो पी जो है वो एस के लेफ्ट सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो एस के लेफ्ट सेकंड पे पी आ गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, जरा अरेंज करने की कोशिश करो। हमको पता है कि बी और क्यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब अगर मैं क्यू को यहाँ करूँगा यहाँ पे, तो ठीक है, या तो क्यू यहाँ आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसी का एक और केस बना लेते हैं यहीं पे छोटा सा। यहाँ बी यहाँ डी, इस बार क्यू को यहाँ रखा हूँ, इस बार क्यू को यहाँ रखा हूँ, ठीक है। तो बी और क्यू के बीच में डी आ गया, बी और क्यू के बीच में एक आ गया। और सी जो है वो क्यू और डी का पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता। तो सी की हमारे पास दो जगह बची, 1 2 3। इस तीनों में से डेफिनेटली सी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सी के ठीक सामने किसको बिठाना बेटा, एस को बिठाना। ऐसे बिठा दिया मैंने, ठीक है, एस को बिठाया। इसमें देखो क्यू के बगल में सी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ। तो सी की जगह यहाँ आएगी, तो सी के जस्ट सामने कौन आएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला गया था कि एस के लेफ्ट सेकंड पे पी आएगा। तो अगर एस अंदर देखेगा तो उसके लेफ्ट सेकंड पे पी तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये केस गलत है। और इसमें अगर एस अंदर देखेगा तो लेफ्ट सेकंड पे पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आया, और जैसे यहाँ पे आया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बचा कौन, फिर एक नाम कौन सा बच गया बेटा, यहाँ पे एक नाम बच गया हमारा। कौन सा बचा भाई, एक नहीं बचा यार, दो नाम बच गए। तो दो नाम ऑब्लिक हो जाएंगे मेरे ख्याल से। वो दो नाम कौन से बचे, एक आर बचा है इसमें और एक ए बचा है ना, आर और ए। इसमें बेटा आर और ए ऑब्लिक हो जाएंगे, आर और ए जो है वो ऑब्लिक हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है। तो आप नोटिस करो तो क्यू के जस्ट लेफ्ट में इसमें भी पी आ रहा। हमको आर और ए की जगह, भाई ये तो डायग्राम कैंसिल हो गया, ये कंफर्म बना। उसमें भी क्यू के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, पी, और इसमें भी क्यू के जस्ट लेफ्ट में आएगा कौन, पी। तो बेटा आंसर जो है ना, ये देखो क्या पूछा गया था, क्यू के जस्ट लेफ्ट में। तो बेटा आंसर पहले से भी आ रहा और आंसर दूसरे से भी आ रहा। तो अब अगर दोनों से आंसर आ रहा तो एक बात तय मानो कि आंसर अगर पहले से भी सही है, आंसर दूसरे से भी सही है, तो यहाँ पे इन दोनों को याद रखना, दोनों से आंसर अगर सही हो रहा और दोनों आंसर सेम आ रहा तो आप किसको क्या लगाओगे, ईदर और के साथ जाओगे। याद रखना बेटा, ईदर और। ईदर और कब लगाते हैं, जब आंसर पहले से भी आ जाए, आंसर दूसरे से भी आ जाए और दोनों से आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। अगर अलग अलग आंसर आते तो नीदर नॉर लगाते।
पहले से भी आ जाए, दूसरे से भी आ जाए, लेकिन दोनों से आंसर क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो वहां पे क्या लगाएंगे, उसको ईदर और लगाएंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ईदर और का कौन सा दिख रहा है भाई, if the data either in the, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, if the data either in the statement first alone or in the statement 2 alone sufficient to give the answer। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था और यहाँ पे इसका आंसर either और में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो जरा, ट्राई करो, ट्राई इट फास्ट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन देख लो बेटा, ये देखो नेक्स्ट इंग्लिश वर्जन देखो जल्दी से और बताने की कोशिश करो। हो गया भाई, डन। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, 7 लोग हैं इसमें, 7 के नाम आपको दे दिए गए, इन 7 के बारे में बोला गया हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन श्वेता, श्वेता से कितने लोग लंबे। ठीक है, यानी कि लंबा यानी ग्रेटर लेसर वाली कहानी है। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि श्वेता इज टॉलर टू टीनू, श्वेता जो है वो लंबी है किससे, टीनू से। बबलू बट नॉट एज मच एज प्रवीण, अच्छा यानी श्वेता जो है लंबी है टीनू बबलू से, टीनू से भी लंबी है और बबलू से भी लंबी है भाई श्वेता। ठीक है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कौन है, प्रवीण और ऋतु हैं। तो इसका मतलब प्रवीण और ऋतु जो है ना इनसे बड़े होंगे, प्रवीण और ऋतु जो हैं वो किससे बड़े होंगे, श्वेता से। ठीक है, टीनू जो है वो लंबा है विनोद से, मैं इसको अलग से लिखना पसंद करूंगा कि टीनू लंबा है विनोद से, तो विनोद कहीं इधर बाद में होगा। उर्वी के बारे में बोला गया कि उर्वी जो है, अच्छा विनोद से और उर्वी से भी लंबा है, उर्वी से भी लंबा है। ठीक है, आगे देखो, बट नॉट एज मच एज ऋतु एंड श्वेता, लेकिन ये उतना लंबा नहीं जितना ऋतु और श्वेता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ऋतु और श्वेता इससे लंबे होंगे और हैं भी बेटा, ऋतु और श्वेता इससे लंबे हैं जो कि दिख रहे हैं मुझे। आगे देखो, ऋतु इज द ओनली शॉर्ट टू 1 पर्सन, ऋतु जो है ना, ऋतु इज ओनली शॉर्ट टू 1 पर्सन, ऋतु केवल एक व्यक्ति से छोटी। अगर ऋतु केवल एक व्यक्ति से छोटी होगी मतलब बाकियों से क्या होगी बेटा, लंबी होगी। और हमको पता है कि 7 लोग हैं, तो इसका डायग्राम बनाऊं अगर मैं 7 का बेटा डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, 6 लोगों का डायग्राम बन जाएगा। ये देखो ध्यान से कैसे बनेगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6, और ऋतु से केवल एक ही बंदा कोई लंबा है, तो इसका मतलब ऋतु यहां आ जाएगी टॉप पे। अब जरा सोचो, यहां पे आगे पढ़ो, ऋतु इज द ओनली शॉर्ट टू द 1 पर्सन एंड उर्वी इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, मतलब उर्वी जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये बन गया। अब जरा इन दोनों को मर्ज करो, पहला ही स्टेटमेंट है ये, जरा देखो इसमें से कंडीशन हमको बन के आ रही है क्या। तो हमको देखो ऋतु दिखा, और आप नोटिस करो ऋतु के साथ साथ हमको पता है श्वेता, श्वेता ऋतु के बाद कहीं पे आएगी, श्वेता के बाद टीनू आएगा, टीनू के बाद वी यू और बी, जिसमें से यू सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि श्वेता, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो बोली गई थी ना कि श्वेता इज टॉलर देन टीनू बबलू, श्वेता जो है टीनू बबलू से तो कंफर्म है कि लंबी होगी नहीं, श्वेता के बाद 2 लोग तो होंगे। और आपको पता होगा कि टीनू के बाद यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो श्वेता आ जाएगी यहाँ पे, मान लेते हैं कहाँ पे, श्वेता अगर मान लो मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, तो श्वेता के बाद ये 2 तो कंफर्म है और उसके बाद 2 और हैं, 4 लोग हैं श्वेता के बाद। तो श्वेता के बाद 1 2 3, यानी श्वेता की जगह 1 पोजीशन और ऊपर करो, श्वेता की जगह जो है वो 1 पोजीशन और करो, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगी क्या, 1 2 3 4, हाँ श्वेता यहाँ पे आ गई बेटा। और अगर श्वेता वहाँ आ गई तो हमसे बस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था कि बताओ कितने लोग हैं जो टॉलर हैं श्वेता से, तो कंफर्म हो गया कि श्वेता से टॉलर तो 2 ही होंगे, नाम नहीं पूछा, बस कितने लोग हैं। तो आंसर तो आ गया पहले वाले से, लेकिन फिर भी मैं अरेंज करूँ इसको बेटा। तो श्वेता के बाद देखो कंफर्म है कि टीलू आएगा, टीनू जो भी है, टीनू के बाद हमको पता है कि बी और वी, ये देखो बी और वी, इनमें थोड़ा डाउट है, कोई भी पहले आ सकता है, यू लास्ट में लेकिन है, तो इसको मैं ऑब्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जा ऑब्लिक, मतलब कि बी और वी जो है बेटा ये ऑब्लिक हो सकते हैं। और हमको हर हाल में फिर कौन, ये पी कौन है बेटा, प्रवीण जो है वो सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। ये इसका डायग्राम बनेगा, लेकिन हमको उतना बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि श्वेता से कितने लोग हैं, लंबे लोग हैं, तो आंसर तो फर्स्ट वाले से निकल के आ गया भाई, 2 लोग हैं जो श्वेता से लंबे हैं। देखो जरा एक बार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जरा एक बार सेकंड से देख लेते हैं।
सेकंड से देखो बेटा, सेकंड देखो, टीनू इज टॉलर देन विनोद। देखो भाई, टीनू जो है वो लंबा है विनोद से, ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि ऋतु है, तो ऋतु इनसे लंबी होगी, ऋतु और श्वेता इनसे लंबी होंगी, ठीक है। बबलू जो है वो टीनू से लंबा है, ठीक है, तो बबलू बेटा लंबा है टीनू से ऐसे, और विनोद से भी लंबा है बबलू ना, टीनू और विनोद से लंबा है बबलू, और लेकिन श्वेता से और ऋतु से छोटा है। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा, ये देखो श्वेता और ऋतु के बाद कौन आएगा, बबलू आ जाएगा, ठीक है। प्रवीण इज टॉलेस्ट अमंग ऑल, यानी प्रवीण सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। और विनोद इज द ओनली टॉलर टू उर्वी, मतलब विनोद एकमात्र ऐसा इंसान है जो केवल किससे लंबा है, उर्वी से। तो इसका मतलब विनोद के बाद कौन आएगा, उर्वी आ जाएगी। आगे बेटा, अब जरा देखो 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ये 7 लोग हो गए, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो R और S की बात करूं तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि R और S में कौन कहाँ आएगा, तो R और S अभी इसमें ऑब्लिक रहेंगे, और अगर R और S ऑब्लिक है तो S का मतलब श्वेता है, तो श्वेता से सेकंड वाले डायग्राम में 2 लोग भी लंबे हो सकते हैं और 1 भी लंबा, अगर श्वेता सेकंड पे आ गई तो 1 ही लंबा होगा, और यहाँ पे है तो 2 लंबे होगी, तो मतलब सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले से तो क्लियर हो गया था, सेकंड वाले में डाउट है कि श्वेता थर्ड पे है कि सेकंड पे, इसीलिए सेकंड से आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। सेकंड से क्यों नहीं आया समझ में आया, क्योंकि श्वेता के साथ साथ जो ऋतु है उसका कंफर्म नहीं बोला गया, कहीं नहीं बोला गया इसमें, बस यहाँ पे बोला गया ऋतु और श्वेता को बस इक्विवेलेंट करके बताया गया था, तो इसका आंसर क्या लगाओगे, केवल पहला वाला आंसर देने के लिए पर्याप्त है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन को समझो पहले, अच्छे से समझो, जरा दिमाग लगाओ। ये देखो, ठीक है, हिंदी में देख लो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के जब आप इनको बनाने जाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये देखो इंग्लिश में देखो अच्छे से बेटा, इसको अच्छे से इंग्लिश में देखो। चलिए अब जरा देखो यहाँ पे, अब ये कहानी कुछ कैसी बयां कर रही है आपके सामने कि 7 बॉक्स हैं बेटा यहाँ पे, और ये 7 बॉक्स कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए, मतलब कहा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट में बॉक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं फ्लोर वाले जैसे, वैसा वाला है। अब आपको बताना क्या है कि भाई जी के नीचे कौन है, आपको बताना हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी, भाई जी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए बेटा, और इसको निकालने के लिए मैं आपको पूरा ये, ठीक है, इसके लिए पूरा मैं आपको यहां दे रहा हूं, कैसे कंडीशन दे रहा हूं बताता हूं मैं आपको। 7 बॉक्स हैं, इन 7 बॉक्सेस के बारे में क्या बोला गया, मैं इसको बनाता हूं पहले। ये देखो यहां ले लेते हैं इसको 7 बॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ठीक, डन। चलो भाई, सबसे पहले लाइन कि जो सी है वो कहाँ है, केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। सी भाई साहब ऊपर से कितने पर है, थर्ड पे, तो यार ऊपर से थर्ड यानी 1 2 3, सी तो 5वें पे आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, डी और एफ जो है ना एक साथ है, कौन कौन, डी और एफ, तो डी और एफ अगर एक साथ हुए तो अलग से लिख लो यहाँ पे, एक साथ मतलब कैसा बोला गया इसमें, केप्ट टुगेदर मतलब अगल बगल बैठे। अच्छा, बॉक्स ई जो है ना वो एफ का पड़ोसी नहीं है और ना ही सी का, कौन, ई, ई जो है ना वो एफ और सी का पड़ोसी नहीं, ठीक है, छोड़ो। आगे देखो, ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड सी, बेटा डी और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3, तो अगर डी सी यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3, डी और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3। और नोटिस करना कि डी के साथ कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो डी और एफ एक साथ बैठ गए, और एफ और सी के बगल में ई नहीं बैठेगा, तो देखो ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई की जगह तो टॉप पे बन जाएगी, ठीक है, ई की जगह टॉप पे आ गई। अच्छा, ए जो है ना वो बी का पड़ोसी नहीं, ठीक है, ए जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, बी का, यही बोला गया था ना, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी, लेकिन आगे बोला गया है कि जी के नीचे कहीं पे होगा, ए बी का पड़ोसी नहीं है। तो अगर मान लो बी को मैं यहाँ करूँगा तो ए यहाँ आ नहीं सकता, देखो मान लो सपोज अगर मैं बी को यहाँ कर दूँ तो ए यहाँ आ नहीं सकता,
और अगर मान लो ए को यहाँ ना रख के मैं यहाँ रखूँगा तो ए तो जी के नीचे रहने वाला है भाई, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब बी जो है ना ये यहाँ जाएगा और ए जो है वो जी के नीचे रहने वाला है, तो जी यहाँ रखूँगा मैं और ए यहाँ रखूँगा मैं। तो इस तरह से हमारा ये देखो क्वेश्चन डन हो गया। और आपसे पूछा गया था जी के नीचे कितने बॉक्स है बेटा, तो कितने हैं 1 2 और 3। तो पहले वाले से तो आंसर आपका निकल के आ गया कि जी के नीचे टोटल कितने बॉक्स हैं आपके, 3 हैं। इसका मतलब आंसर आ गया फर्स्ट वाले से क्लियर। अब जरा सेकंड वाले से देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या था, 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एफ और ए। बेटा एफ और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स रखे हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। एफ और ए के बीच में 3 बॉक्स है। अच्छा हो सकता है ए ऊपर हो और एफ नीचे हो। इधर डायग्राम बना दिया। पहले वाले से तो आंसर आ गया बेटा। दूसरा देखो यहाँ पे आगे बोला कि ए जो है ना वो सेकंड फ्रॉम द टॉप। अच्छा ए अगर ऊपर से दूसरे पर है तो ए यहाँ आ गया, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से। आगे देखो बी जो है ना, बी के बारे में बात बोला गया कि बी जो है ना वो ना तो ए का पड़ोसी है ना ही एफ का, ठीक है। बी जो है वो ना तो ए का पड़ोसी है ना ही एफ का, ठीक है। तो बी देखो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो बी की जगह तो यहीं बच रही फिर, ठीक है। आगे देखो और आगे बोला गया था बी जो है ना तो ए और एफ के पड़ोसी है, और आगे बोला गया बी जो है ना वो सी के जस्ट नीचे। बेटा एक कॉमा का मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही, बी की, बी जो है वो सी के जस्ट नीचे, तो सी यहाँ हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखो ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड सी। बेटा डी और सी के बीच में केवल कितने बॉक्स होंगे, 3। तो अगर सी यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ डी आ गया, और अगर यहाँ डी आया उसके बाद देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, डी एंड सी, और कुछ तो नहीं है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। और जब क्वेश्चन खत्म हुआ तो हमारे पास कितने बॉक्स खाली थे बेटा, 2। एक जगह ये वाली खाली है और एक ये जगह खाली है। अगर मैं जी को यहाँ रखूंगा तो 1 2 लोग आएंगे, और जी को यहाँ रखूंगा तो बड़े सारे लोग आ जाएंगे। तो जी के लिए कंफर्म डेटा नहीं मिल पा रहा, मतलब सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा। तो आंसर किससे आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले से क्लियर हो नहीं पा रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि पहला वाला इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दूसरे वाले से उत्तर नहीं आएगा। समझ में आ गया, वेल डन, ग्रेट। नेक्स्ट पढ़ो जरा, इंग्लिश में पढ़ो इसको, हिंदी में पढ़ो इसको जल्दी से। जल्दी से बनो। चलो अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लो जल्दी से और बनाओगे इसको। ये एक हमारा डायरेक्शन निश्चित क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बनाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा ना वो ध्यान से सोच के समझ के करना। यहाँ पे क्या बोला कि भैया 6 लोग हैं जो कि अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, इनकी हाइट्स के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं अपने आप को। ये बताओ कौन सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सबसे शॉर्टेस्ट मतलब छोटा है। यहाँ देखो जरा सा, 6 लोग हैं तो डायग्राम बनाओ 5 का, 1 2 3 4 5। और आपसे क्या पूछा गया कि भैया सबसे शॉर्टेस्ट यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है एम जो है वो लंबा है केवल एक व्यक्ति से। अगर एम केवल एक व्यक्ति से लंबा है मतलब बाकियों से छोटा होगा, तो यानी एम तो यहीं आ जाएगा भाई, केवल इसी से लंबा है। z जो है वो लंबा है p से, तो z लंबा है p से और h से, लेकिन बट यही जो z है ना वो किससे छोटा है, n से भाई। लो n से छोटा, बट मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। आगे देखो h इज नॉट द शॉर्टेस्ट, लो भाई h सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब h के बाद कोई ना कोई होगा, हो सकता है p हो सबसे छोटा। और n इज नॉट द टॉलेस्ट, और n सबसे लंबा नहीं, तो n के बाद कोई ना कोई होगा। तो एक बार जरा गिनो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और एक और है 6, और हमको कितने लोगों को बिठाना है बेटा, 6 को बिठाना है। तो अब जरा देखो ध्यान से सुनो या ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर n सबसे लंबा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई होगा। यहाँ पे अगर मैं n को रख दूँ, यहाँ मैं z को रख दूँ, p और h, मैं आपको h सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब h यहाँ हो जाएगा, तो p भाई साहब यहीं आएंगे। और अगर P भाई साहब यहीं आएंगे तो हमको पता चल गया पहले वाले से, हालांकि मुझे सबसे टॉप पे कौन है नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि सबसे टॉप पे जो होगा वो P और H तो नहीं जा सकता, N के ऊपर कोई तो है।
अब चूंकि 6 लोग हैं तो हमको इनडायरेक्टली पी ही लास्ट में मिल रहा है, तो भाई पहले वाले से तो आंसर हमारा निकल के आ गया, पहले वाले से आंसर निकल के हमारा प्रॉपर आ गया। दूसरा देखो इसमें सेकंड डायग्राम बनाते हैं जरा सा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ वाला हमको बताना है। देखो z इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन, भाई z केवल एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब बाकियों से क्या होगा, लंबा, तो z सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो h इज टॉलर देन m, h m से और l से लंबा है, h लंबा है किससे, m से और l से, बट शॉर्टर देन p, ये h किससे छोटा है, p से, और p इज नॉट द टॉलेस्ट, p जो है सबसे लंबा नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं p को रखूंगा तो यहाँ h आएगा, तो यहाँ m और l की जगह जो है क्या होगी, डाउट में हो जाएगी, ये देखो m और l की जगह डाउट में हो जाएगी, और अगर m और l की जगह डाउट में होगी तो मतलब इससे आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला वाला जो है इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म ला के दे रहा है, सेकंड वाले में डाउट जा रहा है और आंसर क्लियर नहीं आ रहा बेटा। समझ में आई बात, ठीक है, चलिए वेल डन। नेक्स्ट आगे ट्राई करते हैं। यहां देखिए, ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा। यहां पे अब की बार क्या बोला गया, 7 लोग हैं, इनके नाम दिए गए हैं आपको, 7 लोग हैं जो इनके नाम दिए गए हैं। ट्राई करिए जरा, इसको बनाइए। ठीक, अब इंग्लिश में देख लो जरा सा, एक बार इसको इंग्लिश में देखो, जल्दी से अच्छे से देखो, बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करना है भाई, सिर्फ करना नहीं है, सही सही करना है। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये पीओ लेवल के क्वेश्चन है बेटा। देखो देखने में छोटे लग रहे हैं, 2-2 स्टेटमेंट है, लेकिन तगड़े क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको दिमाग लगेगा, दिमाग से क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे 7 लोग हैं, कविता, माही, ध्रुव, रानी, शिवानी, वीना, लोकेश, ये सभी एक मीटिंग में जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। मीटिंग स्टार्ट होती है मंडे से संडे की तरफ। अब बताइए भैया, ट्यूसडे को कौन मीटिंग अटेंड करता है, मंडे से संडे की तरफ जाते हैं 7 लोग। तो मैं काम करूँगा, जल्दी से लिख लेता हूँ। ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है भाई, डन। अच्छा भाई, इनमें भी ना मैं 2 कंडीशन ले लेता हूँ, या 2 डायग्राम इधर उधर रख लेता हूँ मैं, है ना, एक तो पहले वाले केस के लिए, एक दूसरे वाले केस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन से वाले से आंसर निकल के आ रहा और कैसे आ रहा। तो पहले मैं केस 1 से यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो केस 1 से देखो जरा, 3 लोग हैं बेटा, सेमिनार अटेंड करते हैं लोकेश और माही के बीच में। अच्छा, लोकेश और माही के बीच में अगर 3 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो मुझे नहीं पता लोकेश 1 2 3 छोड़ा और माही, ऐसा भी हो सकता है ना, लोकेश यहाँ हो और माही यहाँ हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसी तरीके से आप करोगे तो चीज़ें बन जाएंगी। आगे देखो जरा सा, लोकेश एंड माही, एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर माही अटेंड द सेम सेमिनार आफ्टर शिवानी, मतलब माही के जितने लोग पहले हैं उतने शिवानी के बाद में, ठीक है। तो माही के जितने लोग पहले हैं उतने ही बाद किसके होंगे, शिवानी के। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आगे जरा देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है, माही अटेंड द सेमिनार आफ्टर शिवानी। अच्छा, माही जो है ना वो शिवानी के बाद कहीं क्या होती है, यहाँ पर सेमिनार अटेंड करती है। तो इसका मतलब अब मैं कंफर्म हो गया कि एल और एम में एम नीचे होगी, तो माही नीचे होगी, और माही के जितने लोग ऊपर होंगे शिवानी के उतने लोग क्या होंगे, नीचे होंगे। समझ में आई बात, ठीक है, हाँ या ना, इसको बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है भाई, ये अब हमें कंफर्म हो चुका है कि जो यहाँ पर एस है उसके नीचे जितने लोग हैं उतने ही एम के ऊपर होगा। तो कंफर्म हो गया कि जो एम है वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है। आगे देखो जरा से, यहाँ पे क्या था, ठीक है। अच्छा भाई, फर्स्ट वाला जो डेटा था वो इतना ही पे आके खत्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला डेटा खत्म हो गया कि 3 लोग हैं किसके, लोकेश और माही के बीच में, और उतने ही लोग क्या बोलते हैं कि माही के ऊपर सेमिनार करते हैं अटेंड जितने लोग शिवानी के बाद में। और यहाँ पर क्या बोला गया, माही अटेंड द सेमिनार आफ्टर शिवानी, ठीक है। अब जरा अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ एल और एम के, ध्यान से देखना बेटा, ये देखो एल को अगर मान लो मैं यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ एम आ गया, ठीक है। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे एम वही है कि दूसरा कोई है, माही है ना। तो अगर माही यहाँ आ गई तो माही के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो शिवानी के नीचे कितने लोग आएंगे, 4, तो शिवानी यहाँ होगी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया मुझे। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकेश यहाँ आ जाए, माही यहाँ आ जाए,
ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है, या लोकेश यहाँ आ जाए माही यहाँ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब मुझे ज़रा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ज़रा देखो, ट्यूसडे को सेमिनार किसका होता है? तो यार हमें तो कंफर्म नहीं होगा, फर्स्ट वाले से कुछ कंफर्म नहीं समझ में आ रहा कि ट्यूसडे को सेमिनार कम होगा, क्यों किसका होगा, क्योंकि हमारे पास ना बड़ा लिमिटेड डेटा है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड देखो, रवि अटेंड द सेमिनार बिफोर शिवानी। चलो सेकंड के मैं इसमें बनाता हूँ, सेकंड केस इसमें रवि जो है वो शिवानी के पहले, रवि जो है ना वो शिवानी के पहले सेमिनार अटेंड करता है। आगे देखो, 2 पर्सन्स अटेंड सेमिनार बिटवीन रवि एंड शिवानी। अच्छा, रवि और शिवानी के बीच में 2 लोग हैं भाई, ये ऐसा हो जाएगा, रवि शिवानी के पहले है। आगे, ओनली 1 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन वीना एंड ध्रुवा। बेटा वीना और ध्रुवा के बीच में 1 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि ध्रुवा ऊपर हो वीना नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ध्रुवा हु, अब हु मतलब किसकी बात हो रही बेटा? ध्रुवा की, कि जो ध्रुवा है ना वो सेमिनार अटेंड करता है किसके? माही के जस्ट बाद। ओके, माही के जस्ट बाद ध्रुवा है, माही के जस्ट बाद कौन है बेटा? ध्रुवा। ठीक है, अब यार ये चीज़ मुझे अरेंज करना होगा, तो मेरे साथ तो कोई डेटा ही नहीं। जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि यहाँ पे मैं देखूँ अगर इस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास कंफर्म तो लाके हमें दे देगी, लेकिन अभी भी मैं डाउटफुल हूँ कि कौन किस पोजीशन पे आएगा। बिल्कुल मैं डाउट में हूँ कि कौन किस पोजीशन पे आएगा। तो क्या मुझे बताओ, फर्स्ट वाले से आंसर आएगा? नहीं आएगा। सेकंड वाले से आएगा? नहीं आएगा। अब ना तो फर्स्ट वाले से क्लियर मिल रहा है ना तो सेकंड से। अब जरा एक काम करते हैं, दोनों को मर्ज करते। अब जब ये दोनों डेटा को मर्ज करके बनाने की मैं कोशिश करूँ बेटा, तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे पता है कि माही और ध्रुवा जो है वो जस्ट अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, ये देखो माही ध्रुवा के बाद बोला गया जिसमें ध्रुवा जो अटेंड करता है इमीडिएटली आफ्टर माही, तो मतलब माही के बाद अगर मैं ध्रुवा यहाँ कर देता हूँ, अगर दोनों को मर्ज करके बना रहा हूँ बेटा, ध्रुवा को यहाँ कर दिया और ध्रुवा और वीना के बीच में कितने लोग हैं? 1, तो यहाँ पे वीना आ जाएगी उस सिचुएशन के हिसाब से। फिर ये वाला डेटा गड़बड़ हो जाएगा, कौन सा? रवि और शिव वाला, कि रवि के बाद 2 गैप करके शिव, तो यहाँ कहीं हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये जो डेटा हमने बनाया था ना ये एरर हो जाएगा। एरर कैसे हो जाएगा बेटा? एरर ऐसे हो जाएगा कि जो हम लोकेश को ऊपर रख रहे थे ना ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो, अब फिर लोकेश भैया कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, ऐसे। ठीक है, लोकेश जो आएंगे कहाँ आएंगे? नीचे। और अगर लोकेश यहाँ आए तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगी? माही। ठीक है, माही। और माही के जस्ट नीचे कौन आएगा? ध्रुवा। एक कंडीशन। अब एक काम करेंगे, लोकेश को यहाँ भी रख के देख लो, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ माही आ गया और यहाँ पे ध्रुवा। भाई उसके ऊपर रख के देखा तो नहीं बना, इससे बना के देखा और दोनों को मर्ज करके 2 केस में लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा मेरे पास। ध्रुवा हो गया और देखो ध्रुवा के बाद यहाँ पे कौन हो गई? वीना। यहाँ हो गई वीना। ठीक है, ये भी हो गया। रवि और शिव के बीच में 2 लोग हैं बेटा, तो यहाँ देखो रवि और शिव के बीच में 2 कहीं से नहीं हो पाएंगे। इस वाले केस में रवि को यहाँ रखो, 1 और 2 छोड़ के शिव नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब यही केस सही हो जाएगा। यहाँ पे रवि आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? शिव आ जाएगा। ठीक है, रवि और शिव आ गए बेटा। और एक जो लाइन बची थी ना वो ये थी क्या, कि जितने लोग इसके माही के ऊपर हैं उतने लोग किसके नीचे होंगे? यहाँ पे एस स्टैंड फॉर कौन थी? शिवानी थी, तो यहाँ शिवानी आ जाएगी। ये शिवानी ही है ना बेटा, कोई और है? रवि अटेंड द सेमिनार बिफोर शिवानी, शिवानी। शिवानी यहाँ आ गई बेटा। तो माही के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो शिवानी के नीचे 5 आ रहे हैं क्या? 1 2 3, नहीं भाई, शिवानी के नीचे 5 लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जा रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ जा रहा है, देखो कंडीशन तो सब कुछ बन गया, सब कुछ ठीक आ गया, यहाँ पे कोई एक जो बचा है वो आ जाएगा, शायद कविता बची है वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन जो वो लाइन थी ना वो लाइन गड़बड़ हो जा रही है यहाँ पे। कौन सी लाइन थी? कि जितने लोग माही के ऊपर जा रहे हैं, इस लाइन को पढ़ो जरा, फर्स्ट वाले में था, एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर माही, माही के जितने लोग पहले हैं उतने ही लोग शिवानी के बाद में आएंगे। और यहाँ पे उतने लोग शिवानी क्या है? एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर माही अटेंड द सेमिनार आफ्टर शिवानी। ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ पर ये लाइन जो मैं बार बार पढ़ रहा था कि शिवानी जो है वो माही के नीचे आएगी, ये लाइन मैं इतना हटा दे रहा था कि माही अटेंड द सेमिनार आफ्टर शिवानी, ऐसे पढ़ रहा था। नहीं, इसने कहा है कि जितने लोग सेमिनार अटेंड करते हैं माही के पहले उतने ही लोग अटेंड करेंगे किसके? शिवानी के बाद। तो इसका मतलब बेटा माही और शिवानी की बात मैं करूँ ना तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि लोकेश भैया नीचे आ जाएं और माही ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो अब इस तरह से मैं कंफर्म कर लिया कि लोकेश ऊपर नहीं होंगे, माही ऊपर हो जाएंगी।
तो मैं एक काम करूँगा, बिना समय गंवाए इसको पूरे हटा देता हूँ। अब की बार माही को रख लेता हूँ कहाँ पे, ऊपर में, और लोकेश आ जाएंगे नीचे। यही भाई कर सकते हैं इसमें ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, माही को रख के कर सकते हैं भाई, टॉप पे रख के नहीं करेंगे, सेकंड टॉप से रखेंगे। तो मैं माही को यहाँ रख ले रहा हूँ, इसमें ये माही यहाँ पे हो गई और इसमें माही यहाँ कर लिया भाई। लोकेश ये तो चीज़ें नहीं बनी। अब अगर माही यहाँ रखा तो देखो 1 2 3 का गैप करके यहाँ लोकेश आ जाएगा इसमें, और यहाँ लोकेश भाई साहब सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब ज़रा सोचो, माही के इसमें ऊपर कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। तो क्या शिवानी के नीचे एक माही जो है वो शिवानी के, माही के जितने लोग ऊपर होंगे शिवानी के उतने नीचे होने चाहिए। तो माही के ऊपर 1 है तो शिवानी के नीचे 1 हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ शिवानी आ नहीं पाएगी। तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा, ये केस फाइनल आ गया। माही के ऊपर 2 हैं तो शिवानी के नीचे भी 2 होंगे, तो शिवानी यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे कौन आ जाएगी, शिवानी के नीचे भी कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। अब जैसे ये बना तो मुझे पता है कि माही के नीचे ध्रुवा है, तो ये देखो ध्रुवा आ गया। ध्यान रखना, दोनों को मर्ज करके बना रहा हूँ बेटा। ध्रुवा आ गया और उसके बाद देखो रवि और शिवानी के बीच में 2 का गैप होगा ना, तो ये रवि यहाँ आ गया। देखो रवि के बाद 1 और 2 छोड़ के शिवानी यहाँ पे आ गई। और इन दोनों की बात करेंगे तो ध्रुवा के बाद 1 गैप करके कौन आएगा, वीणा। तो यहाँ वीणा आ जाएगी, वीणा या वीणा। और एक कविता नाम की लड़की जो बची थी वो यहाँ आ जाएगी। तो यार ये क्वेश्चन हमारा ऐसे डन हुआ। और देखो जब ये क्वेश्चन ऐसे डन हो गया ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था इसमें, हु अटेंड द सेमिनार ऑन ट्यूसडे। तो भाई साहब ट्यूसडे का सेमिनार अटेंड कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है रवि। रवि जो है वो ट्यूसडे को सेमिनार अटेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, 5th, कि दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद ये क्वेश्चन बन रहा है बेटा। दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके बन रहा है, ऑप्शन नंबर 5वां। टुगेदर से भाई, पहले से भी नहीं आ रहा आंसर, दूसरे से भी नहीं आ रहा, दोनों को मिलाने के बाद कहीं जाके इसका आंसर निकल के आ रहा, तो आंसर आएगा इसका क्या, बोथ फॉलोज। ठीक है, याद रखना। ये आज मैंने क्वेश्चन जो भी आपको दिया है थोड़ा सा अच्छे लेवल की क्वेश्चन दिया है भाई। ये पढ़ो जरा, ब्लड रिलेशन का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है, जरा देखो। ठीक है, ठीक, चलिए इसको एक बार हिंदी में, इंग्लिश में देख लो बेटा जल्दी से, और फिर इसको बनाएंगे, इसको प्रॉपर बनाएंगे। हु इज द यंगेस्ट अमंग 6 फैमिली मेंबर। भाई बताओ आपसे कि 6 फैमिली मेंबर में सबसे यंगेस्ट कौन है। और आपको बोला गया कि परिवार में 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल हैं, और नाम लोगों के दे दिए गए। ठीक है, एज ऑफ ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट, तो ऑब्वियसली बातें होगी। आपसे क्या पूछा गया, यंगेस्ट कौन है इसमें। देखो पहला, वी इज सन इन लॉ ऑफ वाई। बेटा वी जो है ना वाई का दामाद है। अगर यहां बनाऊं तो वाई का दामाद कैसे होगा बेटा, वाई का कोई वाई की बेटी होगी, उस बेटी का जो हस्बैंड है वो दामाद होगा, और जिसका नाम कौन है, वी, वाई का दामाद होगा। आगे बोला गया जेड जो है वो ए का पति है, अलग से लिख लो उसको। ए का पति है तो ए तो पत्नी होगी ना, ए का पति जो है वो कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड ए का पति है। और हु मतलब किसकी बात हो रही, ए की, कि जो ए है वो मम्मी है किसकी, डब्लू की। तो ए बेटा मम्मी अगर डब्लू की हो जाएंगे तो ऐसे बना दो। और वी इज नॉट द यंगेस्ट, वी सबसे यंगेस्ट नहीं है। अब इसमें कहीं कोई लिंक ही नहीं बन रहा, अब इसमें कहीं से कोई लिंक नहीं बन रहा कि कैसे मैं इसको जोड़ूं। तो भाई पहले वाले से तो हमारा आंसर निकल के नहीं आ रहा। ठीक है, पहले वाले से तो इसका आंसर निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट वाले इसमें देखा जाए। अब देखो हमें बोला गया एक बात और, लेकिन यहाँ बोली गई है, वो एक बात बोली गई थी कि वी जो है ना, वी इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। देखो एक बार सुनना, वी वाई का दामाद है। ठीक है भाई, वी वाई का दामाद है, तो ऐसा मुझे लग रहा है परिवार में कितने लोग हैं भाई साहब, 6 ना। तो ये देखो 2 2 4 और ये 2 6, 6 तो हो जाएंगे, 6 तो हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वी अगर यंगेस्ट नहीं होगा तो यंगेस्ट कौन हो जाएगी, डब्लू हो जाएगी क्या। ऐसा देखो जरा सा, एक बार दिमाग लगाओ इसमें क्या हो सकता है भाई, एक बार सोचने वाली बात है इसमें, एक बार सोचने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। जरा सोचो, अगर वी, अब हमारे पास 6 लोग हैं हमारे पास, और हमको पता है वी अगर सबसे छोटा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली, ये देखो आपको ये कपल दिख रहा है तो यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं वाई के साथ, तो डब्लू जुड़ेगा। इसका मतलब डब्लू की शादी हुई होगी किससे, वाई से। 2 मैरिड कपल बेटा गया ना, कितने बोला गया इसमें, 3 मैरिड कपल। तो देखो एक ये 2 और एक ये 3 होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डब्लू के जो मम्मी पापा हैं वो कौन है, ए और जेड हो जाएंगे। ये देखो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। हाँ, हालांकि एक डाउट है इसमें, डाउट ये है इसमें बेटा क्या, कि इसमें ए का, वाई का और डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है, और हमारे पास एक नाम बच गया जिसका नाम क्या है, एक्स, वो यहाँ आ जाएगी।
और अगर v सबसे छोटा नहीं है तो डेफिनेटली कौन है सबसे छोटा, x है ना। तो पहले वाले से तो आंसर आ गया, देखो ध्यान नहीं दिया अपन ने। सबसे छोटा कौन होगा, x। अगर v सबसे छोटा नहीं, भाई ये दोनों यहाँ आ गए, 3 मैरिड कपल हो गया, 3 जनरेशन हो गया, टोटल 6 लोग हो गए। तो भाई फर्स्ट वाले से तो आंसर क्लियर आ गया। सेकंड जरा देखो, a इज द एल्डेस्ट, a सबसे बड़ा है परिवार में, ठीक है, a इज द एल्डेस्ट हो गया। w इज द मदर ऑफ x, बेटा x की जो मम्मी है वो कौन हो जाएंगी, w, ठीक है, w x की मम्मी, और x जो है ना वो ग्रैंड डॉटर है a की ग्रैंड डॉटर है, तो इसका मतलब नो डाउट यहाँ पे a जो है ना, a w की मम्मी या पापा हो जाएंगे, ठीक है। और y इज द हस्बैंड ऑफ z, z की डॉटर, y जो है ना वो z की, देखो इसमें बोला गया y जो है वो z की कोई डॉटर है, उसका हस्बैंड y है, ठीक है। y इज द हस्बैंड ऑफ z की डॉटर एंड x की मम्मी, यानी x की मम्मी, तो यानी इसका मतलब y जो है ये आ जाएगा हस्बैंड w का हो जाएगा, x की मम्मी बोला गया था। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन आ गया, z, ऐसे आ गया। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इसमें सेकंड वाले में देखा जाए ना, सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ इसमें, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि 3 जनरेशन 3 मैरिड कपल। इसने बोला एक मैरिड कपल, दूसरा मैरिड कपल, तीसरा मैरिड कपल जो होगा वो नो डाउट ये होगा इसका हस्बैंड फिर, ठीक है। जरा देखो, a इज द एल्डेस्ट हो गया, w इज द मदर ऑफ x, बेटा x की एक मम्मी हो गई w, और आगे बोला था x जो है ना वो ग्रैंड डॉटर है a की, तो a की ग्रैंड डॉटर हो गई। और आगे बोला गया था y जो है हस्बैंड है क्या, किसका, x की डॉटर का, y इज द हस्बैंड ऑफ z's डॉटर, बेटा y जो है वो z की डॉटर का हस्बैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और ये बोला गया यही जो y है वो x की मम्मी का क्या होगा, हस्बैंड भी होगा, तो x की मम्मी कौन है, w का हस्बैंड हो गया। तो ऑब्वियसली बात एक नाम बचा कौन, v। और आपको कंफर्म समझ में आ रहा है कि इसमें जो है वो सबसे 3 जनरेशन की सारी कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन यंगेस्ट कौन है, x है कि v है, कौन यंगेस्ट है हमें नहीं पता। अब यहाँ ये मत दिमाग लगा लेना कि सर अगर पति है तो पति तो बड़ा होगा ना, पत्नी छोटी होती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वजह से सेकंड वाला गलत है। देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ एक बात बोली थी, v इज नॉट द, आजकल ऐसी शादियां भी होती हैं भाई जिसमें पति छोटा होता पत्नी बड़ी होती, ठीक है ना, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो सेकंड वाला सब कुछ ठीक था, लेकिन चूंकि यहाँ पे v और x में पता नहीं कौन बड़ा और छोटा है, इसलिए हमको नहीं निकाल पाए यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ हिंट होता कि x इज या v इज नॉट द यंगेस्ट, तो यहाँ पे जब ऐसे बोलता है कि x जो है वो v से छोटा है तो मैं कंफर्म हो जाता, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट वाला। पहले वाले से सब कुछ क्लियर है अगर बात करें एज वाइज, ठीक है भाई, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान से सुनो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो जरा दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लिया आपने, हिंदी में देख लो बेटा, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से इसको आप कर पाओगे। ट्राई इट फास्ट। 6 लोग हैं बेटा, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और इन 6 के 6 लोगों को सारी चीज़ें हमको करके देनी। बताओ भाई, P इज सिटिंग एट विच ऑफ द पोजिशन रिस्पेक्ट ऑफ Q, Q के रिस्पेक्ट में P कहाँ पे है, तो 6 का डायग्राम बना लो बेटा ऐसे, ये देखो 6 बन गया। S जो है वो T के राइट थर्ड पे, ठीक है, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं बेटा, ऐसे बाहर देख रहे हैं। और S जो है ना, S जो है वो कहाँ पे है, T के राइट थर्ड पे। तो अगर S T के राइट थर्ड पे है बेटा, तो T के राइट थर्ड, देखो T हो गया 1 2 3, ये S हो गया T के राइट थर्ड पे। और हु मतलब किसकी बात हो रही है, T की। जो T है बेटा वो U के लेफ्ट कहाँ पे है, सेकंड पे, तो U के लेफ्ट सेकंड पे, तो U यहाँ आ गया, U के लेफ्ट सेकंड पे। और S सेकंड राइट है किसके, R के, तो R के सेकंड राइट पे होगा, मतलब R यहाँ हो जाएगा, R के राइट सेकंड पे होगा। और R के बारे में बोला गया हु मतलब R जो है वो P के साथ नहीं बैठा, R जो है वो किसके साथ नहीं बैठा, P के साथ, तो वैसे नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, जो तो P जो है वो यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है, और एक नाम जो बचा है वो भी यहाँ आ सकता है। कौन सा नाम बचा भाई, PQ, तो Q बचा होगा मेरे ख्याल से। तो P और Q का डेटा इसमें कंफर्म नहीं है, हालांकि Q के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। तो भाई सेकंड पर, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि P की पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में, तो देखो अगर Q को यहाँ रखेंगे तो Q के राइट में P आएगा, और अगर Q को यहाँ रखेंगे तो Q के लेफ्ट में, तो थोड़ा सा डाउट है, तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आएगा बेटा, नहीं आ सकता। सेकंड से देखो जरा सा, सेकंड देखो जरा, सेकंड का डायग्राम यही छोटा सा बना दो, आराम से बन जाएगा। जो T और U जो है वो नेबर्स हैं किसके, R के, तो R यहाँ कर दो, ठीक है,
आर के नंबर कौन है, टी और यू, तो टी यहाँ कर दो, यू यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि यू यहाँ पे हो, टी यहाँ पे हो, ठीक है। आगे बोला गया हु मतलब किसकी बात हो रही, आर की, जो आर है वो क्यू के राइट सेकंड पे, आर अगर क्यू के राइट सेकंड पे बेटा, देखो क्यू के राइट सेकंड पे, तो क्यू यहाँ आएगा क्योंकि क्यू बाहर देख रहा ना, तो क्यू के राइट सेकंड पे आर आ गया, ठीक है। और एक बात बताओ, अभी भी 2 लोग बच गए हैं इसमें, तो क्या सेकंड वाले से भी आंसर आएगा, कभी नहीं आ सकता, सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो भाई पहले से भी नहीं आ रहा, दूसरे से भी नहीं आ रहा, अब जरा दोनों को मिला दो, जब दोनों को मिलाओगे तो इन दोनों में सबसे सही कॉमन मिलेगा आर, और जो लाइन बोली गई थी ना इसमें, कौन सी लाइन बेटा, कि जो आर है ना वो क्यू के राइट सेकंड पे, तो इससे कंफर्म हो जाएगा, जब इन दोनों को मिलाओगे तो बाकी तो बन ही गया, तो क्यू के राइट सेकंड पे आर आएगा, तो इसका मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा, तो क्यू के राइट सेकंड पे आर आ गया, और जैसे ही क्यू आया तो यहाँ पे कौन आएगा, पी आ जाएगा, और अगर क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी जो है वो क्यू से किधर है, P इज सिटिंग विच पोजिशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ Q, तो P जो है वो Q के कहां पे आएगा, लेफ्ट में, Q के लेफ्ट में P आ जाएगा, Q के लेफ्ट में P आ जाएगा। तो आंसर किससे आएगा बेटा, दोनों को मिला के, ना तो पहले से आया ना तो दूसरे से आया, दोनों को मिलाया मैंने, तो हमको पता चल गया कि Q की पोजीशन कहां पे आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ चुका है, और इस तरह से ही इन क्वेश्चन को आप डील करोगे ना तो मजा आएगा। चलो एक और ट्राई करो, लास्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करो बढ़िया से, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो अब जरा सा इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो, ये लो, अब इसको बनाओ जरा, आराम से क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर पाओगे। देखो क्या बोला गया, 5 अलग अलग कलर के बैग हैं, कलर के नाम दिया गया, ये सब एक के ऊपर एक रखे गए, तो चलो भाई 5 का अलग से स्टेक्स बना लेते हैं, है ना भाई। ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 अलग अलग स्टेक्स आ गए भाई, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं ना इसमें पहले आपको कैसे बना रहा हूँ कि देयर आर 2 बैग्स केप्ट बिटवीन ब्राउन एंड ग्रीन, और रेड बैग इज नॉट एट द टॉप, बट एक क्या बोला गया, बैग किसके, ब्राउन और ग्रीन के बीच में 2 बैग है, ठीक है। तो जरा सोचो, ब्राउन और ग्रीन के बीच में 2 बैग है, ठीक है, और रेड जो है वो टॉप पे नहीं, तो अगर मैं ब्राउन यहां रखूं और 1 और 2 छोड़ के ग्रीन यहां करूं, देखो डाउटफुल कैसे कंडीशन बनती है वो भी समझ लो, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो मैं ब्राउन को यहां रखता हूं, सपोज 1 और 2 छोड़ के यहां कौन आएगा, ग्रीन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन यहां पे हो और ब्राउन यहां पे हो, रेड टॉप पे नहीं आएगा, तो रेड तो कहीं भी आ सकता है। तो क्या एक बात बताओ, टॉप पे कौन आएगा, आपसे कंफर्म तो हो ही नहीं रहा, तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आएगा भाई, पहले से तो बिल्कुल नहीं आएगा। जरा सेकंड देखो, ओनली 1 बैग इज केप्ट एट द बिटवीन टॉप एंड रेड, बेटा क्या बोला गया कि टॉप और रेड के बीच में 1 बैग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, अभी मैं इसको हटा के सेकेंड वाले को इसमें अरेंज कर रहा हूँ। सेकेंड वाले को कैसे अरेंज कर रहा हूँ बेटा, कि टॉप और रेड के बीच में 1 बैग है, तो रेड यहाँ जाएगा और टॉप ये देखो यहाँ पे, टॉप और रेड के बीच में 1 बैग हो गया। और आगे बोला गया द ब्लैक कलर बैग इज नॉट केप्ट एट द टॉप, भाई ब्लैक जो है वो टॉप पे नहीं आएगा, तो ब्लैक यहाँ टॉप पे नहीं आ सकता। तो भाई साहब आंसर इससे भी नहीं आ रहा, ना तो पहले से आया ना तो दूसरे से। आप जरा दोनों को मर्ज कर दो, अब जरा दोनों को मर्ज करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला डेटा, ब्राउन और ग्रीन के बीच में 2, और आपको पता है ब्लैक ऊपर नहीं आएगा, तो कंफर्म है कि यहाँ ब्राउन आएगा, और 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ सकता है, ग्रीन, ठीक है भाई साहब। ये मैंने ऐसे करा, लेकिन एक बात बताओ, ओनली 1 बैग इज केप्ट एट द बिटवीन बैग कीपिंग टॉप एंड रेड बैग, ठीक है। ब्लैक बैग जो है वो टॉप पे नहीं है, देयर आर 2 बैग्स बिटवीन ब्राउन एंड ग्रीन, और रेड बैग इज नॉट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब आपने ऐसे करा इसको, जब आपने यहाँ पे ऐसे करा, तो मुझे एक बात बताओ, इससे और कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या, एक बार जरा पढ़ो यहाँ पे ऊपर, कुछ और तो नहीं बोला गया, ब्राउन बैग इज स्टेक्स एट द बॉटम। अच्छा भाई, ये इन्होंने एक हिंट कर दिया तुमको, क्या हिंट कर दिया है कि ब्राउन बैग को तुम किसी भी कीमत पे कहाँ रखो, नीचे रख दो। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर, तो तभी भी हमारा आंसर जो होगा वो इससे नहीं आएगा। ब्राउन को अगर मैं, भाई रेड तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ब्राउन आ गया, और अगर ब्राउन आया तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, ग्रीन,
और अगर यहाँ ग्रीन आया तो हमको पता है ब्लैक टॉप पे नहीं जाएगा, तो ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। और एक कलर जो बच गया कौन सा बेटा, ब्लू ब्लैक रेड ब्राउन ग्रीन ब्लू, ब्लू बचा बेटा, तो ये ब्लू आ जाएगा टॉप पे। तो यार बेटा ये आंसर जो निकल के आया है वो कब निकला, जब हमने दोनों को मर्ज किया। ऊपर सबसे टॉप पे ब्लू है बेटा, तो पता चल गया कि ब्लू जो है वो टॉप पे आएगा। और इसको पता करने के लिए हमको भाई साहब दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ गई थी। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5वां। अगर दोनों से आंसर मिल के आ रहा तो आंसर आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इंडिविजुअली आंसर आएगा तो उनके ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में आप इसको चेक करना। तो आई विश आपको मजा आया हो आज भाई, है ना। एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज योर होमवर्क। आराम से पढ़ो इसको जरा सा। एक बार हिंदी दिखा दूं इसकी, मैं पहले हिंदी देख लो, हिंदी देख लो इसकी जल्दी से, हिंदी देख लो जल्दी से। ठीक, अब इसकी इंग्लिश देखो बेटा, स्क्रीनशॉट लिया करो, जब मैं पीछे हटता हूं तो स्क्रीनशॉट लिया करो। लो भाई इंग्लिश में देखो, ऑप्शंस आप मुझे कमेंट करोगे, मैं वेट करूंगा, बिल्कुल वेट करूंगा मैं। ठीक है, डन। चलिए, तो उम्मीद है आपको मजा आया हो बेटा, और इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पर्सनली चेक करूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। आप हमारे सेशंस को हमारे ऑफिशियली वेबसाइट से भी देख सकते हैं, मैग्नेटब्रेन्स डॉट, जिस आप गूगल पे जाएंगे magnetbrains.com लिखेंगे तो वहाँ पे ना लिंक क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट जो आएगी, उस वेबसाइट में आपको करना कुछ नहीं है। जब आपको टॉप कोर्सेज दिखेंगे तो वहीं पे स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो बैंक इंश्योरेंस दिख जाएगा, क्लिक करोगे ना, जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे उसमें कवर अप करना शुरू हो जाएंगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारा टॉपिक। अगर डेटा सफिशिएंसी पढ़ा नहीं है तो आप बैंक इंश्योरेंस में जाना, वहाँ ऑल कोर्स में, फुल कोर्स में जाओगे तो रीजनिंग के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने मिल जाएंगे। जाइए देखिए, कंसेप्ट अपने क्लियर कीजिए और एग्जाम क्लियर कीजिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।